जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 17 आरबीएसई स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 पहले वाले वीडियो में सेम थे, रिपीट हो रहे हैं, इसलिए नहीं लिखे हैं, आप पुरानी वीडियो देख लेना, जस्ट पार्ट 1 वाली। नाउ थर्ड क्वेश्चन विड्थ थ्योरी के बारे में पूछ रहा है। एक्चुअली विड्थ थ्योरी ओवेन विट ने दी थी, तो क्या लिखा अपन ने, विड्थ थ्योरी गिवन बाय ओवेन विट, इट इज आल्सो हैड क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। ये दो चीजें इसके अंदर है, इन्हें हमें समझना है। देखो क्रोमोफोर का मतलब होता है टू बियर, कलर रखने वाला, और ऑक्सोक्रोम का मतलब होता है कलर को इंटेंसिफाई करने वाला। ये एक फंक्शनल ग्रुप है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है जिनकी कपलिंग, जिनकी इंटरमीडिएट रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन से कुछ नई चीज आती है। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके, कलर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड, इस पे ध्यान देना है। Unsaturated compound which are known as chromophore. These chromophores are responsible for to give color. कौन से वो, नाइट्रोसो, एजोडाई या फिर हमारा कार्बोनिल, कोई भी। Compound that contain chromophoric groups are also called chromosgen and the intensity of color increase with increase in number. जब इनके नंबर बढ़ जाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। एग्जाम्पल दिया है एल्कीन का, सिंगल एल्कीन कभी कलर नहीं देता है, लेकिन अगर लार्ज नंबर के अंदर एल्कीन है, जैसे कि यहाँ पे एल्कीन दे दी मैंने और उसके साथ कोई कंपाउंड दे दिया इस तरह का, फिर एक एल्कीन दे दी हमने, और ये चेन चलती रहे 4, 5 कुछ भी, और फिर यहाँ एल्कीन दे दे, तो एल्कीन के नंबर बढ़ते जाएंगे तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। नाउ सी सर्टेन फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ नॉट गिव कलर, वो खुद कलर नहीं देते हैं, बट दे इंक्रीज द इंटेंसिटी, दीज आर कॉल्ड ऑक्सोक्रोम्स। ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अल्कोहल, थायोल, अमीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, कुछ भी। इसका मतलब क्या हुआ, तो विड्थ थ्योरी इज द कलर ऑफ थ्योरी विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू टाइप ग्रुप, क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। तो क्रोमोफोर के लिए क्या रखोगे, जो बियर करता है और जो इंटेंसिफाई करता है। ये आपका इंटेंसिफायर हो गया और वो आपका क्या हो गया, जो उसको बियर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आपको सारी डाइस को उनकी एप्लीकेशन के हिसाब से इनको क्लासिफाई करना है। तो मैंने कोशिश की है ब्लू पेन से इसके बारे में हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन, ब्लैक पेन से कहाँ अप्लाई हो रही है, और एग्जांपल रेड पेन से, ताकि आपको डिस्कस करने में दिक्कत नहीं हो कौन सी चीज़ क्या है। पहले ये डायरेक्ट डाई नाम के अनुसार डायरेक्टली यूज होती है, अधिकतर हॉट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, कॉटन सिल्क वुल पे यूज़ हो जाती है। एग्जाम्पल है मार्टिस येलो, कॉन्गो रेड, ये आमतौर पर घर में ही मिल जाते हैं। नॉर्मल लोग घर पर कोई चीज़ रंग सकते हैं इन कलर से। एनिलीन ब्लैक भी आती है काला रंग करने के लिए। नेक्स्ट एसिड डाई, नाम के अनुसार एसिडिक डाई है, तो एसिड के साथ इंटरेक्ट होगी, लेकिन जिस कपड़े पे जिस पे लगाई जाएगी उस पे पहले से कौन सा ग्रुप होना चाहिए, बेसिक, ताकि एसिड और बेस रिएक्ट कर जाए, न्यूट्रल बने, कंपाउंड बने, और वो कंपाउंड जो बनेगा कलर बनेगा। सिल्क वुल पे अप्लाई होती है, एग्जाम्पल है इसका ऑरेंज 1, ठीक है, ऑरेंज 1। नेक्स्ट बेसिक, इसका जस्ट उल्टा, ये बेसिक सॉल्यूशन में होगी, इंट्रैक्शन बेसिक ग्रुप का होगा, कपड़े पे होगा एसिडिक ग्रुप, अधिकतर नायलॉन, पॉलिस्टर, आर्टिफिशियल कंपाउंड्स में होता है। एग्जांपल इसका एनिलीन येलो, बहुत सारी होती है, हम कुछ एग्जांपल लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर डिस्पर्स डाई, नाम से दिख रहा है डिस्पर्स, मतलब कोई फाइन पाउडर्स को आप फेंकोगे किसी चीज़ पे, वही हम यहाँ कर रहे हैं। एक सोपी सॉल्यूशन या कॉलोइडल सॉल्यूशन, थिक सॉल्यूशन में हम कपड़े को डाल देते हैं, फिर पाउडर फॉर्म में इस डाई को उसके ऊपर धीरे धीरे हम इसके ऊपर डिस्पर्स करते हैं। साथ के अंदर एक रखते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट एंथ्राक्विनोन, और उसी एंथ्राक्विनोन के ऊपर ये डाई स्टिक होती है, अपना कलर छोड़ती है, और ये नायलॉन, टेरिलिन, पॉलिस्टर्स के ऊपर यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल इसका है एंथ्राक्विनोन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है फाइबर रिएक्टिव डाई, फाइबर मतलब रेशे। तो ये डाई सबसे छोटी सिंपल स्ट्रक्चर फाइबर लाइक जैसी है, जो यहाँ पे टिक किया मैंने। दिस डाई रिएक्ट वेरी फास्ट, क्योंकि बहुत छोटी तो इसलिए बहुत जल्दी रिएक्ट करेगी। किससे रिएक्ट करेगी, फंक्शनल ग्रुप, कौन से जो भी अपन ने पहले पढ़े थे, क्रोमोफोर में अल्कोहल है, एमाइड है, कोई भी चीज़ उसके अंदर है, वो फंक्शनल ग्रुप या तो होंगे एसिडिक या होंगे बेसिक, वो रिएक्ट करेगी। और रिएक्ट करने पर अगर हम पॉलीमर जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा, एस्टर्स हैं, पॉलीएमाइड्स हैं, इस तरह के बॉन्ड बनते हैं। एस्टर का जो बॉन्ड होता है यहाँ जो लिखा है वो ये रहा आपका एस्टर का बॉन्ड, इससे कोई चीज़ जुड़ी हुई है। पॉलीएमाइड का हो तो ये रहा कोई चीज़, उससे कोई चीज़ जुड़ी रहे, तो बीच में इस तरह के बॉन्ड बन जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके एस्टर के या पॉलीएमाइड के बॉन्ड। देखिए कहाँ पे हो रही है, पॉलिस्टर पे, एग्जाम्पल क्या है, विनाइल सल्फोन। नेक्स्ट इनग्रेन डाई है, इनग्रेन डाई को दूसरा नाम दिया जाता है एजोइक, कपलिंग रिएक्शन होती है, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 12th के एग्जाम में प्रैक्टिकल में भी एक यूज़ करते हैं इसको, आपके टीचर बताएंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, हमने पहले फिनॉल या अमीन में कपड़े को डिप कर देना है, उसके ऊपर डाइजोनियम सॉल्ट डालना है, जैसी सॉल्ट डालेंगे कपलिंग रिएक्शन होगी और एक कलर सामने आएगा, और उसको किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ लिखा है कॉटन वुल सिल्क ऑन ऑल टाइप्स फैब्रिक्स, पैरा रेड, एनिलीन ब्लैक, ऑरेंज फर्स्ट, कई सारी किस्में आएगी।
नाउ वेट डाई, वेट का मतलब एक बकेट टब होता है, पुरानी डाई है, एक टब में या वेट के अंदर इसको डाई को घोल कर काम करते हैं। तो ये आपका कॉटन, वूल, नायलॉन सब चीज़ होती है, बहुत ही पुरानी एशियन डाई इंडिगो ब्लू। अब मॉडर्न डाई है, द वर्ड मॉडर्न मीन क्या है, ये है टू बाइट, ठीक है, मतलब वहां पर कोई भी ना कोई तरह का स्ट्रक्चर जो होगा वो उसके साथ स्टिक करेगा, जैसे टू बाइट है। दीज डाइज हैविंग पॉलीवैलेंट मेटल आयंस, पॉलीवैलेंट का मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास जो है डी ब्लॉक के एल्युमिनियम, Fe, Mn, Ba, जिंक, इस तरह के जो है जो पॉलीवैलेंट है, जिनके अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा वैलेंसी देखने को मिल सकती है, क्रोमियम +6, इस तरह के जो मेटल साइंस हैं उनको मैं यूज़ करूँगा। एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वो चिलेट टाइप रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरह का स्ट्रक्चर बनता है। उसके अंदर दो एग्जांपल दिए, एसिडिक डाई है तो मेटल हाइड्रोक्साइड यूज़ लेना पड़ेगा, और बेसिक है तो टैनिक एसिड यूज़ लेना पड़ेगा। ये सभी पे यूज़ होती है, नॉर्मली वूल, सिल्क, स्वेटर वेटर में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। ये एलिजरीन एल्युमिनियम है, अगर Fe होता तो ब्लैक, बेरियम होता तो ब्लू, मैग्नीज होता तो और उसका वायलेट, जिंक होता तो ब्लैक या पर्पल, क्रोमियम होता तो डार्क ब्लू, इस तरह के कलर इसके अंदर आते हैं। तो ये आपका मॉडर्न हो गया, जो क्या कर रहा है, बाइट कर रहा है, उसके ऊपर कलर छोड़ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, नाउ क्वेश्चन 5th, क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। देखिए पहला है नाइट्रोसो, नाइट्रोसो ग्रुप, जिसके अंदर नाइट्रो ग्रुप और फिनॉल बेसिक स्ट्रक्चर्स में आते हैं। तो बेटा यहाँ पे दो हैं, पिक्रिक एसिड और फास्ट ग्रीन, तो ये आपका पिक्रिक एसिड है, ये फास्ट ग्रीन स्ट्रक्चर देखिए आप। देन ये थैलीन और जैंथिन, ये जो रिंग बन रही है क्रॉस सी से यहाँ पे, ये जैंथिन रिंग कहलाती है। इसमें दो फिनॉल और एनहाइड्राइड जो आपका थैलिक एनहाइड्राइड, उससे बन रहा है फिनोफ्थिलीन, और यहाँ पे बन रहा है फ्लोरोसीन। थर्ड, यहाँ है डाइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन मतलब दो फिनाइल ग्रुप है इस मीथेन के साथ, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है ऑरो एमाइन। रटने पड़ेंगे इनको, दो चार बनाओगे बन जाएंगे। नेक्स्ट है ट्राइफिनाइल, इसमें 3 फिनाइल है, मीथेन 1 कार्बन के साथ। ये मेलाजाइट ग्रीन, ये आपका रोजा एनिलीन। अब आपकी यहाँ पर देखिए, ये जो है हेट्रोसाइक्लिक है, इसके अंदर एंथ्रासिन 3 जो होती है, नेफ्रिन होती है 2 रिंग की, 3 की है, इसके ऊपर एन के साथ एक स्ट्रक्चर लगा सॉल्ट का, ये आपका एक्रिफ्लेविन है। एंथ्राक्यूरेन जो आपकी डाई अपन पहले पढ़ चुके एल्जीरिन के रूप में, उसमें अगर ये पॉलीवेलेंट से जुड़ जाए इनसे तो अलग अलग कलर देगी। और नेक्स्ट इसके अंदर आपका इंडिगो, सबसे एशियंट, 2 फॉर्म बताए मैंने, इंसोल्यूबल और सोल्यूबल, आप कोई भी एक दे सकते हैं। रिडक्शन करोगे तो सोल्यूबल और नहीं तो इंसोल्यूबल। फिर आपका है एजोडाई, उसमें एक है मिथाइल, एक है एनिलीन और फिर एक है सूडान। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो था वो इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर है। बेटा इनकी आप क्या करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, और बेटा क्वेश्चन 12 दोनों एक ही है, इसे एक साथ दे दिए हैं। एनाल्जेसिक्स और उसके टाइप्स के बारे में, डिफरेंस के बारे में पूछा है। देखो एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, एक पेन किलर जो हम यूज़ करते हैं घर में, नॉर्मली सभी लोग यूज़ करते हैं। तो टॉपिक के हिसाब से हमेशा समझाता रहता हूँ, ज़्यादा पेन किलर यूज़ नहीं करनी चाहिए, इसके बड़े गजब साइड इफेक्ट्स होते हैं। खैर, एनाल्जेसिक्स आर सच ड्रग्स विच रिड्यूस पेन एंड आल्सो रिड्यूस द फीवर, इसलिए एंटीपायरेटिक, बुखार उतर जाता है। टाइप्स ऑफ एनाल्जेसिक्स 2 हमारे कोर्स में, नॉन नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स सिंपल से डिफाइन करें, एक से हैबिट बनती नहीं है, एक हैबिट बना देता है। अगर लॉन्ग टर्म लेंगे तो हमें उसकी आदत पड़ जाएगी, फिर हम उसके बिना रह नहीं सकते। क्योंकि नॉन नार्कोटिक तो सिंपल है, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, इसका स्ट्रक्चर भी बनाया है, कई बार बोर्ड के अंदर इसके बोर्ड क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए स्ट्रक्चर पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया। नार्कोटिक्स ऐसी जिनकी हैबिट बनती है, उनमें मॉर्फिन, हीरोइन और कोडाइन। तो ये जो है आपका क्वेश्चन 6th, ये आपके 2 अलग अलग तरह से पूछा जाएगा, दोनों का एक ही आंसर है, देख लीजिएगा और एग्जाम्पल देना मत भूलिएगा। मॉर्फिन, हीरोइन, कोडाइन इसके, और पैरासीटामोल, एस्प्रिन इसके। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है डिफाइन एंटासिड। ये छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जो एसिड के अगेंस्ट काम करता है उसका एंटासिड कहते हैं। नॉर्मली एंटासिड हम घर में इनो रखते हैं, जो पीना नहीं चाहिए, वो आपके पेट की एसिडिटी और बढ़ाता है। होना क्या चाहिए हमारे पास, जैसे डाइजीन हम पी सकते हैं, जो एल्युमिनियम जेल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, या फिर जो ओमेज का जो कैप्सूल लेते हैं, अम्ब्रेजोल, या जिंटैक गोली जो आती है, रेंटिडाइन, सिमेटाडाइन, वो ले सकते हैं। ये क्या करते हैं, एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं, या फिर उसके सिम्टम्स इसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इट इज़ ऑन एंटीबायोटिक्स। 3 बातें पूछी उसने। व्हाट डू मीन बाय एंटीबायोटिक्स, क्या है, कैसे डिस्कवर्ड हुई, और इन 2 एंटीबायोटिक्स के क्या क्या यूजेज हैं। तो एंटीबायोटिक्स का है, बैक्टीरिया, फंगाई, यही लोग प्रिवेंट करते हैं, यही अपने में से कुछ केमिकल निकालते हैं और जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनके अगेंस्ट काम करते हैं।
पहला आदमी पॉल एलिस था जिसने साल्वर्सन बनाई, बाद में एक प्रोटोनसिल बनी। दोनों के बीच में फ़र्क यह था कि उनके अंदर जो कपलिंग रिएक्शन थी आर्सेनिक और नाइट्रोजन की थी, दो बेंजीन के बीच में दो नाइट्रोजन आ गए एजोड ग्रुप, जैसे कि ये बना के दिखा रहा हूँ यहाँ देखिए, ये चीज़ कपलिंग, ये प्रोटोनसिल थी या फिर आर्सेनिक डाल दिया अपन ने। इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे, धीरे धीरे डिस्कवरी होती गई और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिसको नोबेल प्राइज़ मिला, उसने एक्सीडेंटली पेनिसिलिन नोटेरियम फंगस में से पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक डिस्कवर करी और आज वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मार्केट में है। उसी के सारे टाइप्स हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, नैरो हो, लिमिटेड हो। तो उसके अंदर यूज़ ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन जो पूछा है उसका है मेंटल डिजीज़ और ट्यूबरक्लोसिस। क्लोरोफिनिकॉल जो बेटा वो निमोनिया, टाइफाइड और डिसेंट्रीज में काम में आती है। नाउ वी टर्न टू क्वेश्चन नंबर 9, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंटीहिस्टामाइन। तो पहले हिस्टामाइन पता होना चाहिए, केमिकल है जो हमारे गट, हमारी म्यूकस से निकलता है और बॉडी में ईचिंग्स है, एलर्जी है, रैशेस है, खाज, इस तरह की स्थिति करता है। नॉर्मल जुकाम वुकाम होने पर हम ये क्या मान सकते हैं कि हिस्टामाइन है। अब हिस्टामाइन की वजह है क्या? एसिडिटी। यस, कई बार बहुत लेट रात को खाना खाते हैं या हमारे खान पान में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हम लोग खट्टी चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो हिस्टामाइन ज़्यादा बनता है। हिस्टामाइन ज़्यादा बनने से हमारे को इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। देखो, सच केमिकल यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, so called antihistamine or anti-allergenic. These allergies due to chemical histamine which present in skin, lungs, liver and all types of guts. The antihistamine drug provide relief from itching, irritation. मेनली इचिंग किसकी है? आईज, नोज और थ्रोट की, जो खराश है, जुकाम है, जो पानी आना है, इसके लिए। तो नॉर्मल इसके लिए एंटीहिस्टामाइन हमारे पास सबसे बढ़िया जो ड्रग है हमारे पास वो है सिट्राजिन, CTZ के नाम से जानी जाती है, वो हम ले सकते हैं। बस एक उसका साइड इफेक्ट है, उससे नींद आएगी, लेकिन वो सबसे अच्छी है एंटीहिस्टामाइन। सल्फा ड्रग्स मेन बेसिक ड्रग्स हैं। ये सल्फा ड्रग्स का मैंने डायग्राम बनाया, ये भी कई बार बोर्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बस यहाँ पे N के साथ H हटाते जाएंगे और नए नए कंपाउंड बन जाएंगे। इनके कुछ नाम है, सल्फा डाइजीन, सल्फा ग्यूनाइन, सल्फा पैराडीन। ये आपका सल्फा डाइजीन है और ये आपके जितने भी आपके गट्स में कोकाई के अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं, जो आपकी छोटी छोटी वेन्स हैं वहाँ पे, या जो इसोफेगस है वहाँ पे कोई भी तरह की चीज़ इकट्ठी होकर कोई प्रोड्यूस करती है कोई इन्फेक्शन, उसमें बहुत ज़बरदस्त सल्फा ड्रग्स काम आती है। खासकर एलर्जी में भी इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉड, नैरो एंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम। देखो भैया, ब्रॉड, नैरो, लिमिटेड हम जानते हैं जब दो तरह के बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अगर कोई मेडिसिन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पर असर कर रही है बेटा, तो वो आ जाती है आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। केवल ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव पे आ रही है तो आ जाती है आपकी नैरो, और किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे आ जाती है तो आएगी लिमिटेड। वही हमने लिखा है, सच एंटीबायोटिक विच किल इमिडिएट वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसके एग्जाम्पल एम्पिसिलिन, एमॉक्सिलिन। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं, बीमार ना हो आप कभी, पर कभी हम जाते हैं, एडमिट होते हैं, सबसे पहले इसी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। फिर है नैरो, ऐसी जो केवल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पे काम आती है, वो नैरोस में है वेमोसाइन। और एक है लिमिटिंग, उससे पेनिसिलिन जी, जो एग्जैक्ट आपको कोई बीमारी हुई है, जुकाम हुआ या कोई एलर्जी हुई है, उस पर काम करेगी। हु डिस्कवर एंटीबायोटिक? वैसे तो पॉल रिच ने सबसे पहले साल्वर्सन की थी, लेकिन मेन था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसे पेनिसिलिन को हमारे सामने लेके आया था। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 6 का प्रीवियस है, देख लीजिएगा उसमें। नेक्स्ट, डायबिटिक पेशेंट। देखिए, डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, इंसुलिन जो होती है उसकी वजह से ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और वो ग्लूकोज उसके ब्लड के अंदर फ्लो करती है, और ज़्यादा ग्लूकोज होने से बहुत सारे ऑर्गन्स पे उसका असर हो सकता है, वो ख़राब हो सकते हैं। इसलिए उसको शुगर के डॉक्टर मना करता है। लेकिन अब है हमारे पास है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ऐसी शुगर है जो बॉडी में डिजॉल्व ही नहीं होगी, डाइल्यूट ही नहीं होगी, डिकम्पोज ही नहीं होगी, एज सच वो यूरिन से बाहर आ जाएगी, कोई तरह की कैलोरी ऐड नहीं करेगी, कोई तरह का ग्लूकोज ब्लड के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं करेगी। तो डायबिटिक पेशेंट कैन नॉट कन्वर्ट नेचुरल शुगर इनटू ग्लाइकोजन, whereas artificial sweetener does not add calorie and glucose in blood, so these are not harmful for diabetic patient. Example saccharin है, aspartame है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, एलिटम है। Give an example of food preservative. Such chemical prevent food from spoilage due to microbial growth. ऐसे चीज़ें जो किसी खाने को सड़ने से बचा दे, वो हमारा प्रिजर्वेटिव है। हाँ, वो उसका कलर बढ़ाए, वो उसकी स्वाद को बढ़ाए, वो उसकी सुगंध को बढ़ाए, ये भी इसके कुछ हो सकते हैं गुण। तो वो हमारे घर में जो है वो शुगर, सॉल्ट, विनेगर, कुछ मिनरल ऑयल्स, अचार डालते हैं घर में आपके, तो वो क्या करते हैं, नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, मिर्ची डालेंगे, खूब सारा तेल डालेंगे और बहुत सारा उसमें विनेगर डालेंगे, वो प्रिजर्व हो जाएगा।
एक आता है मार्केट सोडियम बेंजोएट, जो मुरब्बे वुरब्बे जो मीठी चीज़ें आती है, जैम जेलीज, उसमें यूज़ किया जाता है। एक आता है पैराबीन्स, जितने भी तरह की जेलीज हैं, टॉफीज जो जेली आती है उसमें पैराबीन्स होता है। नाउ दूसरा क्वेश्चन बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ सैक्रिन। मैंने दोनों बनाए हैं, एक में सोडियम लगा रखा है वो वाटर सॉल्युबल है, एक में H लगा रखा है वो आपका वाटर सॉल्युबल नहीं है, इसका ध्यान रखना। बेंजीन रिंग है, सल्फोनिक ग्रुप है इसके ऊपर, यहाँ कार्बोनाइल है, यहाँ भी कार्बोनाइल है, यहाँ पे N के साथ Na है और यहाँ पे N के साथ H है। ये इनसॉल्युबल पार्ट है और ये इसका सॉल्युबल पार्ट है सैक्रिन का। ये भी बोर्ड क्वेश्चन बन चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्या केमिकल प्रिजर्वेटिव की क्या क्वालिटी है? जब हम यहाँ बात कर रहे थे फूड प्रिजर्वेटिव की, क्या है? कम क्वांटिटी में होना चाहिए, लंबे समय तक काम करना चाहिए, खाने को ख़राब नहीं करे, उसको हार्मफुल इफेक्ट नहीं डाले, वो उसकी क्या होनी चाहिए? क्वालिटी। बहुत सारी होती है, 3 ही पूछी, थोड़ी सी लिखी है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड प्रोपेलेंट। पहली बात, प्रोपेलेंट क्या है? ऐसे फ्यूल्स, ऐसे ऑक्सीडाइजर जो रॉकेट्स के अंदर, हाई एनर्जी डिवाइस के अंदर यूज़ होते हैं, फाइटर प्लेन्स के अंदर। तो वो 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और हाइब्रिड। सॉलिड के अंदर फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों ही सॉलिड होंगे, लिक्विड में दोनों लिक्विड होंगे, और हाइब्रिड में या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। पहले बात कर चुके हैं। तो यहाँ लिक्विड हमारे पास 2 हैं, मोनो और बाई। मोनो का मतलब है कि इसके अंदर एक ही जो केमिकल है वो फ्यूल भी है और ऑक्सीडाइजर भी है। मैंने यूज़ किया नाइट्रोमीथेन, ये खुद भी फ्यूल है और खुद ही ऑक्सीडाइजर है, खुद को खुद ही कंबशन में लेके आएगी। लेकिन बाई प्रोपेलेंट में क्या है? दोनों अलग अलग होंगे। जैसे मेरे पास लिक्विड ऑक्सीजन कैरोसिन है, अब लिक्विड ऑक्सीजन की वजह से इसको जलाया जाएगा, जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, बाकी इन दोनों को स्टोर सेपरेटली करना पड़ता है, तो वो आता है आपका बाई प्रोपेलेंट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंसेक्ट रिपेलेंट एंड कार्बन फाइबर। तो यार इंसेक्ट रिपेलेंट तो घर में बहुत सारे हैं, बोगोन स्प्रे होता है, मॉस्किटो हिट्स हैं, कछुआ चाप है, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। वो क्या करता है? उन चीज़ों को हमारे से आने से रोकता है। नेक्स्ट, इसी के अंदर एक टॉपिक बुक में आप पढ़ोगे फिरोम्स। हमारे शरीर में से कई तरह की गंध निकलती है, जानवरों में निकलती है, जो अट्रैक्शन करते हैं। हमारे शरीर में से जो पसीना निकलता है उससे मच्छर आकर्षित होते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कोई खड़ा है, उसके सिर के ऊपर मच्छरों का झुंड घूम रहा है। क्यों? यहाँ पे जो पसीने के साथ जो स्मेल आ रही है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अगर हम कोई ऐसी क्रीम, ऐसा कोई रिपेलेंट लगा लें जो उनको पसंद नहीं हो, तो वो उससे दूर हो जाएंगे। एंड दीज आर कॉल्ड रिपेलेंट। और वो इंसेक्ट को हटाता है तो हो गया इंसेक्ट। हम चावल को, गेहूं को, जो मम्मी घर में स्टोर करती है आपकी, तो कुछ गोलियां रखती है सल्फोस की, वो भी क्या है? वो भी रिपेलेंट है, जो मौत को, इंसेक्ट्स को हमसे, हमारे खाने से क्या करते हैं? ग्रीन से दूर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कार्बन फाइबर। देखो ये एक नया टॉपिक है। कार्बन फाइबर क्या है? एक पॉलीमर है एक तरह का, पर है केवल कार्बन का। उसको हम पायरोलाइसिस से बनाते हैं। पायरोलाइसिस आपने लेने पढ़ा होगा, बड़े बड़े कार्बन के एल्केन्स को पर्टिकुलर अलग अलग हीट करके तोड़ना, टुकड़े करना, उनके टुकड़े से छोटे छोटे कार्बन के फाइबर बनेंगे, उनको जोड़कर एक बड़ा यार्न, एक बहुत बड़ा फाइबर बनाया जाएगा। उसकी ताकत क्या है भैया? वो बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, वो रेजिस्टेंस है सभी तरह के सॉल्वेंट के लिए। और अब तक वो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर वेपन्स, ऑटोमोबाइल्स या स्पोर्ट्स आर्टिकल्स, जैसे गोल्फ के लिए जो बैट्स आते हैं, टेनिस की जो बैट्स आते हैं, जो इसकी थ्रेडिंग आती है, इसकी स्टफ बॉल आती है, उन चीज़ों में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कभी ख़राब होता ही नहीं है, अनब्रेकेबल है। कोई तरह की चीज़ इस एसिड बेस से रिएक्ट करता नहीं है, ये हमेशा वैसे ही रहता है जैसा इसको बनाया जाता है। ये आपका पूरा लेसन 17 हो गया। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाके करना बेटा। नेक्स्ट मैं चैप्टर लूँगा पॉलीमर्स, उसके क्वेश्चंस कराऊंगा।